Hello team and welcome to my channel. So today's point of discussion is a trading journal. सो हमें ट्रेडिंग जर्नल क्यों लिखना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है और हम उसको कैसे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जर्नल उसमें राइट करें और उसमें डेटा एनालिसिस करें। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ट्रेडिंग की लाइफ साइकिल या बिजनेस में। आप तो अगर ये जर्नल आप मेंटेन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है और कैसे आपकी साइकोलॉजी और आपका लर्निंग इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो पॉइंट्स हम आज डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल का टेम्पलेट दिखाऊंगा जो नोशन में है। तो आप उसको कॉपी करके आप अपने नोशन में उसको डुप्लीकेट कर सकते हो और उसमें आप अपने डेली जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी ट्रेड लिया आपने उसका एंट्री कर सकते हो और उसमें आप वीकली, डेली, मंथली, ईयरली डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या होता है कि जर्नल इज़ लाइक अ बुक जो आप हर डे के एंड में लिखते हो। उसमें दो टाइप के पॉइंट रहते हैं। एक तो आपने दिन में क्या किया फॉर टुडे। ओके, सो आज का टुडे का एनालिसिस कैसा था वो आप जो टाइप पूरा बुक में लिखोगे, और दूसरा कि कल आप क्या करने वाले हो। करेक्ट, तो फॉर टुमारो, तो फॉर टुमारो आप क्या एक्शन लेने वाले हो, तो वो एक जर्नल, एक बुक रहता है। तो इस ट्रेडिंग की जर्नी में भी सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट रहता है कि आज हमने जो भी ट्रेड्स लिए, तो हमने कौन से सेटअप से लिए, कौन से पॉइंट पे एंट्री किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसे हमारे इमोशन थे, हम ट्रेडिंग में थे तब या फिर आउट ऑफ ट्रेडिंग था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ। तो जो भी एक आपका फीलिंग्स है जो नॉर्मली आप बुक में लिखते हो, पेपर में लिखते हो, तो वही हम आज एक सिस्टम में लिखेंगे और उसको एनालिटिक्स करेंगे। तो एक जर्नल में क्या होता है कि आज का क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, मतलब हम क्या कल प्लान करने वाले हैं उस वो हम एक बुक में लिखते हैं। दैट इज नथिंग बट सिंपल अ जर्नल। करेक्ट, तो एक होमवर्क काइंड ऑफ बुक बोल सकते हो जिसमें आपने डे का एनालिसिस किया और कल हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, वो हम एनालिसिस राइट डाउन करेंगे और वो ही हम कल के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल के बेनिफिट क्या होता है, तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। करेक्ट, तो कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल अलाउस यू टू ट्रैक एंड इवेल्युएट योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अब ये ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है कि आज से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे, आपको उसको कंटिन्यूसली लर्निंग, मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिफरेंट सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जब आप उसको ट्रैक करोगे तभी आप उसको परफॉर्मेंस का उसका डेवलप कर पाओगे कि हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वो एक पॉइंट है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए चाहिए। तो बाय रिकॉर्डिंग द ट्रेड्स इंक्लूडिंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ट्रेड साइज, रीजन बिहाइंड द ईच ट्रेड, तो ये सब पॉइंट्स हमें एंटर करना है। तो हमने कब एंट्री किया था, एग्जिट किया था, और हमने क्यों लिया वो ट्रेड, तो वो सब पॉइंट्स हम एंटर करेंगे। तो वो सब डेटा जब भी इकट्ठा होता है तो हम उसको एनालाइज करके अपना ट्रेडिंग स्टाइल और अपना ट्रेडिंग पैटर्न बना सकते हैं कि जब भी ये कंडीशंस मैट होती है तो मुझे बेनिफिशियल होता है और यहाँ पर मुझे बेनिफिट नहीं होता है, मतलब लॉस होता है। तो वो एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, पैटर्न, जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है एक ट्रेडिंग जर्नल में। तो पहले बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो डेटा कलेक्शन के हिसाब से हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि हमें क्या हमारा रॉन्ग एंट्री है या करेक्ट एंट्री है, वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है लर्निंग एंड एजुकेशन, मतलब मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल हेल्प्स यू टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। करेक्ट, तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा खुद का एक्सपीरियंस। करेक्ट, तो बाकी सब लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके वो खुद प्रॉफिटेबल बनते हैं। दूसरे के एक्सपीरियंस से जस्ट हम एक गाइडलाइन ले सकते हैं, बट जब हम खुद का एनालिसिस करेंगे कि हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कब एंट्री ले रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं, मेंटेन होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को हम राइट करेंगे तो ही हम अपने से लर्न कर पाएंगे। दैट्स वाई लर्निंग एंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। Opportunity to learn from both successful and unsuccessful trade.
करेक्ट। तो कभी क्या होता है कि सक्सेसफुल ट्रेड को हम कभी एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि वो हमने लिया, मे बी बाय लक लग गया और हम उसमें प्रॉफिटेबल हो गए। अनसक्सेसफुल ट्रेड में हमें ले लिया बट उसको एनालाइज नहीं करेंगे क्यों हमने वो अनसक्सेसफुल ट्रेड क्यों रहा, आपकी गलती की वजह से या फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसकी वजह से। तो वो सब एनालिसिस करना पड़ता है, वो लर्निंग एंड एजुकेशन के पार्ट में हम उसको जर्नल में डॉक्यूमेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इमोशनल डिसिप्लिन। सो ट्रेडिंग में क्या होता है कि इमोशनल एक 90% फैक्टर है। इमोशंस जब भी प्राइस मनी के ऊपर आता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐड हो जाता है। तो सबसे बहुत जो हम इम्पोर्टेंट हर बार बोलते हैं वो फियर एंड ग्रीड, बराबर। तो वो ये दो पॉइंट जो है वो एक इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ट्रेडिंग मेकिंग डिसीजन में। आपने आज लेट से प्रॉफिट कर दिया 10,000 का और आप में ग्रीड आ गई, तो आप और मतलब दूसरा ट्रेड लोगे जो क्वांटिटी बहुत ही डबल है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, मतलब आप में ग्रीड आ गई और आपने लॉस कर दिया। तो डिसीजन मेकिंग, फियर और ग्रीड दोनों इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ट्रेडिंग जर्नल एक्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर योर ट्रेड एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड देम। मतलब आपने क्या सोच के वो ट्रेड लिया था, आपने क्यों एंट्री किया, तो वो सब थॉट प्रोसेस जो भी आपके माइंड में चल रहा था वो ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद और इन बिटवीन ट्रेड, वो सब आपको एक जर्नल में राइट करना है। तो आप अपनी डिफेक्ट और अपने स्ट्रेंथ खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप वो डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। तो रिव्यूइंग योर जर्नल कैन प्रिवेंट इम्पल्सिव डिसीजन ड्रिवन बाय इमोशन। मतलब आपके जो इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहते उसकी वजह से आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, लाइक अ फोमो ट्रेड ले लेते हो या फिर फियर ट्रेड लेते हो या फिर रिवेंज ट्रेड लेते हो। तो वो सब आप रेशनल अप्रोच में डॉक्यूमेंट करोगे तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप अगर लेट्स से 100 डेज का आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया और आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप फोमो ट्रेड की वजह से बहुत सारे टाइम आप लॉस में रहते हो, तो आपको वो फोमो ट्रेड आपका एक वीकनेस है और वो आपको अवॉइड करना है। तो एक वीकनेस को आप डाउन मतलब रिड्यूस करोगे तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाओगे। मतलब जो आपका लॉस पॉइंट है वो आप मिनिमाइज करोगे तो आप प्रॉफिट पॉइंट में आप डेफिनेटली ऊपर जाओगे। तो एक इमोशनल डिसिप्लिन और मोर रेशनल अप्रोच ट्रेडिंग करने के लिए आपको जर्नलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब आप होल्ड्स यू अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप अकाउंटेबल हो, मार्केट नहीं है इसमें। प्रॉफिट या लॉस में मार्केट अकाउंटेबल नहीं है, आप एंट्री कर रहे हो, मतलब आप उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। इट एनकरेज ट्रांसपेरेंसी बाय डॉक्यूमेंटिंग योर ट्रेड एंड रेशनल बिहाइंड देम। करेक्ट, डॉक्यूमेंट करना है आपने ये ट्रेड लिया, ये सपोर्ट पे लिया था, ये रेजिस्टेंस पे लिया था, ये प्राइस पे लिया था, वॉट एवर पॉइंट इज, बट आपको वहां पर रेशनल डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, बराबर। तो यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी। करेक्ट, मतलब आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में जब भी आप डिस्कशन करते हो या फिर आपका कोई मेंटर है जो वो रिव्यू करता है आपके बुक को, तो वो बुक को रिव्यू करने के लिए आपको आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके लिए आपको ये जर्नलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट जो है आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड मार्केट कंडीशन। मतलब अभी मार्केट एकदम वॉलेटाइल रहता है, उसका हर डे सिचुएशन डिफरेंट रहता है, कभी डिफरेंट पैरामीटर्स रहता है, बुलिश रहता है, बेरिश रहता है, साइड वेव्स रहता है। तो आइडेंटिफाइंग द पैटर्न एंड मार्केट कंडीशन, मतलब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि बाय एनालाइजिंग योर ट्रेडिंग जर्नल ओवर अ टाइम यू कैन आइडेंटिफाई पैटर्न इन योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड गेन इनसाइट टू स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन। मतलब लेट से कई ट्रेडर होते हैं वो जो बुल मार्केट रहता है तभी प्रॉफिटेबल रहता है, बेयर में वो नहीं रहता है। कभी ट्रेडर्स जो रहते हैं वो साइड वेव्स में बहुत सारा लॉस करते हैं। तो मार्केट की जो कंडीशंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपने जो ट्रेड इनिशिएट किया वो बुल मतलब मोमेंटम ट्रेड था या फिर साइड वेव्स में आपने इनिशिएट किया या आपने डेटा देखे बिना ट्रेड इनिशिएट किया था, वो सब कंडीशंस जो भी है आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। यू मे डिस्कवर दैट you perform better during the certain times of the day, specific market trend या particular trading strategies। मतलब लेट्स से आप मॉर्निंग में 10 o'clock को एक ट्रेड लेते हो और 10 to 11 वो मोस्टली प्रॉफिटेबल रहते हैं। बट अगर कोई आप ट्रेड 12 to 1 के बीच में लेते हो वो मोस्टली आप उसमें लॉस करते हो। दैट मीन्स ये जोन
आपके लिए नहीं है, या फिर मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम ये जोन के अंदर ट्रेंडिंग या प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं देता है। बट अगर आप ये टाइम जोन में आप एनालाइज करते हो ट्रेड, तो आप प्रॉफिटेबल हो। दैट मीन्स यू शुड वर्क ऑन द मार्केट इन दिस आवर, नॉट इन दिस आवर। तो अगर आपने सब डॉक्यूमेंटेशन किया है, कौन से टाइम फ्रेम में आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, कौन से स्ट्रेटेजी से आप बेस्ट रह रहे हो, लेट से आपके पास 5 स्ट्रेटेजी है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन के लिए, तो आपको ये 2 स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल रिजल्ट दे रही है और ये 3 स्ट्रेटेजी आपको मोस्ट ऑफ टाइम लॉस करवा दी है। तो यू हैव टू इग्नोर दिस 3 स्ट्रेटेजीज। करेक्ट। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन किया है तभी जाके आप उसको ये सब आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आपका ट्रेडिंग अप्रोच और डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट में आप सूट हो पाओगे। करेक्ट। तो ये सब बेनिफिट्स है ट्रेडिंग जर्नल लिखने के। लेट्स से आप दिन में 5 ट्रेड करते हो, तो 5 ट्रेड को आपको डॉक्यूमेंट करना है, और वो डॉक्यूमेंट करने के बाद आप उसमें डिफरेंट थॉट्स प्रोसेस भी लिख सकते हो। आप उसमें कब एंट्री किया था, कब एग्जिट किया था, वो सब आप ट्रेडिंग जर्नल में आपको डॉक्यूमेंट करना है, और उसको डेली और वीकली एनालाइज करना है कि हमने आज के दिन में क्या किया और वीकली हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। ओके, तो ये ट्रेडिंग जर्नल का कंसेप्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेडिंग जर्नल है वो हमारे पास, हमने स्पेसिफिकली मैंने एक जर्नल बनाया है नोशन में, बराबर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसमें ये टेम्पलेट भी मैं आपको एक लिंक आपका डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी डे वाइज, ट्रेड वाइज अपनी एंट्री करो, और आप हर ट्रेड को एनालाइज करो कि ये ट्रेड में मैंने एंट्री क्यों ली थी और कब एग्जिट किया था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिकॉज ऑफ मेरी गलत एंट्री थी या मार्केट का कंडीशन ही डिफरेंट था उसकी वजह से। तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट एनालाइज कर सकते हो। करेक्ट। तो ट्रेडिंग जर्नल ये अगर आपको पता नहीं है तो आप जो नोशन है, नोशन वेबसाइट, ये जो नोशन www.notion.so, यहाँ पर आप जाके अपना एक अकाउंट बना सकते हो। फ्री अकाउंट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें पेड भी है, बट मोस्ट ऑफ वर्क यू कैन डू इन द फ्री वर्जन। करेक्ट। तो आप इसमें अकाउंट बना लो, फिर जो लिंक मेरे टेम्पलेट का जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको, ये टेम्पलेट को डुप्लीकेट करके आपके नोशन में इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल करके एक ये कंटेंट दिखेगा। ये मेरा डिज़ाइन टेम्पलेट है, आप उसमें अपनी तरह से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बट आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसको कैसे कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये, जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल में जाते हो तो यहाँ पर एक होम पेज है जो फुल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के सेक्शन डिफाइन किए। लेफ्ट हैंड साइड में व्यू योर परफॉर्मेंस है, और राइट हैंड साइड में प्लान योर डे है। मतलब आप कल के लिए हम क्या प्लान करने वाले, वो हम कैलेंडर व्यू में देख सकते हैं, और कैलेंडर व्यू में आप देख भी सकते हो पर डे आपने क्या क्या प्रॉफिट किया था, लॉस किया था, वो एनालिसिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर व्यू और परफॉर्मेंस में हमने एक कार्ड बोर्ड डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स है। मतलब आज आप टुडे का एनालिसिस करोगे तो टुडे मतलब आज कोई भी ट्रेड लिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अगर आप दिस वीक का एनालिसिस करते हो तो ये वीक में भी कोई ट्रेड लिया नहीं गया है। और यहाँ पर 2 मोर ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पर दिस मंथ लिखते हो तो ये महीने में आपने यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स लिए उसका समरी यहाँ पर दिख जाता है, और यहाँ पर कितने लॉस, मतलब कितना अमाउंट आपने लॉस किया है और कितना अमाउंट आपने प्रॉफिट किया है। करेक्ट। तो ये 2 पोजीशंस आपको यहाँ दिख सकती है। आप इंडिविजुअल ट्रेड भी जाके देख सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट व्यू और परफॉर्मेंस में आप दिस मंथ का आप रखते हो तो यहाँ पर आपको टोटल सम, प्रॉफिट एंड लॉस का सम दिख जाता है, और इधर विनिंग, जो भी विनिंग ट्रेड है उसका हमें सम दिख जाता है। मतलब हमने यहाँ पर 16,600 प्रॉफिट किया और 2,000 का हमने लॉस किया है। तो ये मेरा परफॉर्मेंस है दिस मंथ का। अगर हम आज के दिन का, मतलब लेट्स से कल मैं पूरे दिन ट्रेड करता हूँ और उसका मुझे एनालिसिस करता है, तो मैं टुडे में क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। अभी राइट हैंड साइड में एक कैलेंडर व्यू है। एक कैलेंडर व्यू में हम यहाँ पर देखें, इसको मैं अभी दिस मंथ कर देता हूँ तो बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे। अभी राइट हैंड साइड में प्लान योर डे है, मतलब यहाँ पर मुझे कैलेंडर व्यू दिखता है। कैलेंडर व्यू में मैं यहाँ पर डिफरेंट व्यू में देख सकता हूँ कि 10th मतलब सैटरडे को अगर कोई मैंने ट्रेड लिया है
तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर कुछ एंट्री आपको मैन्युअल करनी पड़ेगी और कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, वो हम देखेंगे कैसे आपको एंट्री करनी है। तो ये आपका कैलेंडर व्यू है। कैलेंडर जैसे जैसे आप डेटा फिल करते जाओगे आपको मंथली ओवरव्यू यहाँ पर दिखेगा। आप कैलेंडर यहाँ से स्विच कर सकते हो और टुडे करोगे तो वो करंट डेट में यहाँ पर आ जाएगा। एक सिंपल कैलेंडर व्यू है, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पर बॉटम में जाएंगे तो हमने कितने ट्रेड्स लिए, ऑल ट्रेड्स टेबल है, मतलब जितने भी मैं ट्रेड लिया है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स भी है, मतलब लेट से मुझे विनिंग जो भी ट्रेड्स मैंने विन किए हैं उसका ही चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे जो भी ट्रेड्स यहाँ पर मैंने विनिंग ट्रेड्स है वो मुझे यहाँ पर दिखा देता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब विनिंग ट्रेड्स है। इसको आप मोर में जाके यहाँ पर लूजिंग ट्रेड है, लेट से आपको एनालाइज करना है कि कितने ट्रेड्स मैंने लॉस में किए और क्यों किए, तो वो सब आपको यहाँ पर डेटा दिखाता है। हम ये डिस्कस करेंगे ट्रेड्स टेबल में। ये ट्रेड्स जो भी एनालिसिस है वो एक दूसरा सब पेज है, उसका ही यहाँ पर डेटा एज अ डैशबोर्ड दिखाता है। और यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स है पेजेस के, तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा, एक्सप्लोर में जाऊँगा, एनालिटिक्स में जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि पहले हमें इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो भी डेटा बनता है वो यहाँ पर ट्रेड्स टेबल है। तो ट्रेड्स टेबल में हमें हर ट्रेड की एंट्री करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल ट्रेड्स टेबल है, मतलब जितने भी ट्रेड्स आपने किए विदाउट फिल्टर, यहाँ पर कोई भी फिल्टर है नहीं, तो वो विदाउट फिल्टर के सब ट्रेड्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स से मैं आज के दिन है ना मुझे ट्रेड लेना है कोई एक इंस्ट्रूमेंट पे, एंट्री एग्जिट, तो कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से कल का दिन 12 जून रहेगा, जब आप नोशन ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम यहाँ पर टुडे सिलेक्ट करेंगे। और लेट्स से मैं अभी कोई एक एसेट में एंट्री करता हूँ, मुझे मेरी एंट्री कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो मैं यहाँ पर वो कंडीशन यहाँ पर एंट्री करूँगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम सब एंट्री और क्या क्या पॉइंट्स है वो डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा था कि ये ट्रेड्स टेबल में यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का यहाँ एंट्री रहेगा, करेक्ट। दिन में अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हो तो 5 ट्रेड का आपको एंट्री यहाँ पर करना है, करेक्ट। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्लोर में जाना है हमें। एक्सप्लोर में क्या है कि ये हर दिन का है, मतलब ओवरऑल फॉर द डे। ये जो ट्रेड्स टेबल था वो सब इंडिविजुअल ट्रेड फॉर द डे, मतलब एक दिन में आपने 10 ट्रेड लिए तो आपको 10 ट्रेड की एंट्री यहाँ करनी है। और यहाँ जो एक्सप्लोर में अगर हम देखते हैं तो सब डेली है, मतलब हर दिन एक दिन का ओवरऑल आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है, करेक्ट। और आप उसमें कैसे उसको प्लानिंग कर सकते हो, कल के लिए क्या प्लानिंग करना है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मुझे ये 10th जून का मैंने ट्रेड लिया था, इसीलिए मुझे 10th जून का दिखा रहा है। अभी मुझे 12th जून को ट्रेडिंग करना है। तो 12th जून को ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे प्लान करना है, मतलब कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मैं कैसे उसको ट्रेड करूंगा, कैसे मार्केट कंडीशन रहेगी, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, वो सब मैं कल के लिए प्लान करना है मुझे। तो जब भी आपको कल के लिए कुछ प्लान करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी रो है यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक करंट डेट आ जाएगा, करेक्ट। तो बट उसको पहले करंट डेट लेने यहाँ पर हम बाद में देखते हैं उसको कैसे चेंज करना है। बट जैसे ही आप यहाँ पर न्यू करते हो तो यहाँ पर एक ओपन करके एक बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक साइड में स्नीक व्यू दिख जाता है, आप उसको फुल स्क्रीन करके भी एंट्री कर सकते हो। तो मुझे अभी करना है कल के लिए प्लान, मतलब मैं कल कैसे ट्रेड लाऊंगा, निफ्टी में ऐसे करूंगा, बैंक निफ्टी में या कोई स्पेसिफिक स्टॉक में ऐसा करूंगा। तो वो करने के लिए यहाँ पर हम पहले सब एंट्री करेंगे कि कल मैं कैसे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक बॉटम में यहाँ पर देखोगे तो एक टेम्पलेट्स रेडी है, मतलब डे प्लान एंड रिजल्ट्स करके आप ये टेम्पलेट को अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट करके ऑप्शन आता है। तो मैंने मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैंने इसको टेम्पलेट को डिफाइन किया है। तो जैसे ही मैं ये टेम्पलेट लोड करूंगा यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ टाइटल डे प्लान एंड रिजल्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं कल जब भी प्लान करूंगा
तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कितना रिस्क लूँगा और कितना प्रॉफिट लूँगा, मतलब टारगेट आप बोल सकते हो, या लॉस कितना होगा तो वो लिख सकते। लेट्स से कल के ओपनिंग में आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है अराउंड 3 लाख रुपीज़, करेक्ट। और आप उसमें रिस्क लेना चाहते हो अराउंड 15,000 रुपीज़, करेक्ट। मतलब आपका कल के डे के लिए फॉर ओवरऑल डे आपका परसेंटेज रिस्क इज 5%, मतलब आप 15,000 का लॉस करोगे तो आपका ओवरऑल कैपिटल से 5% आप उस पर रिस्क ले रहे हो। तो आपको डिफाइन करना है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो बाद में देखेंगे हम कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो एंट्री हम यहाँ करेंगे। बट आपने यहाँ पर रिस्क डिफाइन कर लिया है कल के लिए, करेक्ट। बट जब भी जितना प्रॉफिट होगा मैं जहाँ पर लिखूंगा, लेट से मेरा रिस्क मैंने 15,000 डिफाइन किया था, बट मुझे कल जैसे ही मैं 20,000 प्रॉफिट होता है तो मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 6.67%। मतलब आपने 5% ऑफ योर कैपिटल रिस्क लेके आपने 6.67% आपने प्रॉफिट बनाए। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि कल हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, बट हमने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया कि कल मैं मैक्सिमम ओवरऑल, लेट्स से मैं एक ट्रेड लूँ या 5 ट्रेड लूँ, ओवरऑल मेरा पर डे का रिस्क 50,000 है। तो जैसे मैं 50,000 लिखूंगा तो आपका, लेट्स से आपने 16,000 लिखा है कि आप 16,000 लॉस कर सकते हो, तो आपका 5.33% आपका पर डे का रिस्क है। तो एज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, अगर आपका 16,000 से ज़्यादा लॉस होता है या फिर उसके आसपास लॉस होता है तो आपको डे डन करना है, मतलब आपका पर डे का रिस्क एपेटाइट फिनिश हो गया है। यहाँ पर यू कैन नॉट टेक मोर रिस्क, अदरवाइज ये 16,000 का मे बी 20, 25 और 40 भी हो सकता है आपका लॉस। तो ये आपने डिफाइन किया है कैसे आप उसको ट्रेड करोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इसको आप जूम भी कर सकते हो यहाँ पर ओपन इन फुल स्क्रीन, तो हम उसको फुल स्क्रीन में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैसे टेम्पलेट बनाया है, सबसे पहले ट्रेड प्लान बनाया है मैंने। तो जनरली मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो वो एनालिसिस यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स बना के रखे हुए। तो लेट्स से मेरा कोई एक चार्ट है जिसमें मैं यहाँ पर एनालिसिस होगा तो मैं एंट्री करूँगा, मतलब यहाँ पर कोई मेरी एंट्री कंडीशन होगी तो मैं चार्ट में एंटर करूँगा, नहीं तो यहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा। तो वो सब आपको डिफाइन करने के लिए आपको वो डिफरेंट चार्ट्स आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, करेक्ट। लेट से मेरा अगर ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने अपने एनालिसिस में लिखा है कि मैं यहाँ पर कोई भी आपने चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर अपने प्लान ड्रॉ किया है कि लेट्स से निफ्टी है, इफ निफ्टी ब्रेक दिस लेवल, लेट्स से 18,604, इफ निफ्टी ब्रेक्स लेवल ऑफ वॉट आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है 18,600 लेवल, then I will plan for short trade and will wait for target of 18,550। ये मेरा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। तो ये लेट्स से आपका कोई भी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड प्लान बना सकते हो। ये आपने शॉर्ट का ट्रेड किया, इफ निफ्टी opens at 18,700 then I will plan for a long trade after रीटेस्टिंग, करेक्ट। तो ये आपका प्लान है, तो ये आप प्लान के हिसाब से यहाँ पर कल ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी देखा और यहाँ पर एंट्री कर ली, बट अगर ये कंडीशंस मैच होती है देन इट इज़ योर एनालिसिस। तो वो एनालिसिस आपके मार्केट कंडीशन मैच करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, तो आप डे प्लान कर रहे हो यहाँ पर कल के लिए। तो अगर यहाँ पर रिस्क और मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने लिखा है, बट यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है, लेट से मेरा 16,000 का लॉस है और प्रॉफिट और टारगेट, जस्ट मैं एक व्यू लेके चलता हूँ कि मैं 16,000 का लॉस लेके मैं यहाँ पर 25,000 का टारगेट यहाँ पर ले रहा हूँ। वॉट एवर आपका रिस्क आपका कैपिटल के हिसाब से आपको उसको ट्रेड करना है। तो ये जो ट्रेड्स है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सब ट्रेड दिखाते हैं, तो हम उसको अभी फ़िल्टर करी, यहाँ पर एक फ़िल्टर रूल लगा सकते हो। तो जो फ़िल्टर रूल लगाते हो, एंट्री डेट कस्टम डेट है, करेक्ट। तो आप 12th, मतलब आप जब 12th का
ट्रेड करने वाले हो तो कस्टम डेट यहाँ पर 12 सिलेक्ट कर लो। तो कल के जो भी ट्रेड हो गए यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप इसको हाइड कर सकते हो डेटाबेस टाइटल के लिए। तो कल जो भी एंट्री होगी ट्रेड्स की वो यहाँ पर आपको दिखेगी, और जैसे ही आप ट्रेड्स टेबल में एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखता जाएगा। या फिर यहाँ पर कस्टम डेट है, कस्टम डेट की जगह या फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर टुमारो, करेक्ट। अब कल में देख रहे हो तो यहाँ पर टुडे कर दो, या फिर कल के लिए देख सकते हो तो फॉर टुमारो कर दो। लेट्स से हम आज कर रहे हैं तो टुमारो मतलब कल देखोगे तो फिर उसके बाद का आपको ट्रेड्स दिखेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट इज टुडे करके कर लेते हैं एनालिसिस, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप दूसरे दिन के लिए देख रहे हो तो आप वो स्पेसिफिक डेट आपको लेके यहाँ पर फिल्टर करना है। तो जो भी ट्रेड्स हो गए वो आप यहाँ पर आइदर एंट्री भी कर सकते हो, या फिर उसको आप यहाँ पर ट्रेड्स टेबल में जाके एंट्री भी कर सकते हो। फिर उसके बाद एक सेक्शन दिया कि राइट डाउन योर फीलिंग्स फॉर द डे, हाउ यू फील वाइल ट्रेडिंग और कंट्रोलिंग योर सेल्फ। मतलब एक साइकोलॉजिकल बॉक्स है। मतलब लेट्स से व्हेन आई टूक morning trade, I was too much scared or got fear of losing money and so exited. सो आप यहाँ पर एक जो भी आपका डे वाइज आपका जो भी आपका फीलिंग था वो सब आप इसमें नोट कर सकते हैं। मतलब आपका माइंड जो भी थिंकिंग कर रहा था वाइल इन ट्रेड, बिफोर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड, वो सब यहाँ पर आप यहाँ नोट्स ले सकते हो। सिंपल नोट टेकिंग ऐप है तो आप नोट लिख सकते हो। उसके बाद हाउ यू बिहेव फॉर द डे, मतलब ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मैंने पॉइंट्स लिखे। लेट्स से आपका फुल डे मार्केट एंड होने के बाद अब अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका डे प्रॉफिट में एंड हुआ या लॉस में एंड हुआ। तो अगर आप प्रॉफिट में एंड हुआ था तो आपने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या कंट्रोल किया, क्या साइकोलॉजिकल आपने माइंड को कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल हो। या लॉस क्यों हुआ तो यहाँ पर लॉस के सब टिक मार्क्स है। तो लेट्स से यू कंट्रोल योर ग्रीड, तो आपने ये किया था तो आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट चेक करना है कि आपने नहीं किया था फिर भी कर देना है। लेट्स से यू डिडंट टेक एनी रैंडम ट्रेड, आपने कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लिया था, कहीं पर भी आपने एंट्री नहीं बनाई थी, बट आपका सिस्टम बोल रहा था टू टेक एन एंट्री, देन यू टुक एंट्री। मतलब आपने सिस्टम ट्रेड फॉलो किया था, आपने डेटा और कन्विक्शन फॉलो किया था, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया था, आपने ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने के बाद आपने अपना माइंड को डाइवर्ट किया। मतलब आप भूल गए कि मार्केट अभी कहीं पर भी जाए मुझे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका डेली टारगेट वट एवर इट इज़ 1%, 2%, 5% वो आपको अचीव हो गया। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट्स चेक बॉक्स कर सकते हो। अगर आप लॉस में हो तो लॉस में आप लेट से रैंडम ट्रेड ले लिया आपने, एंड ऑफ विथ डिफाइन लॉस नहीं किया। मतलब आपका डिफाइन लॉस यहाँ पर हमने कितना डिसाइड किया था 16,000, बट 16,000 आपने वहाँ पर स्टॉप नहीं किया, आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते गए। उसकी वजह से लार्ज लॉस हुआ, या डिडेंट फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट, आपने जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट आपका था इनिशियली 16,000 का वो फॉलो नहीं किया। तो ये सब पैरामीटर्स आप यहाँ पर चेक बॉक्स कर सकते हो और आप इसको रिव्यू कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो ये यहाँ पर आप पूरा डे का एनालिसिस लिख सकते हो। बैंक निफ्टी का अगर आप कोई चार्ट ले रहे हो तो बैंक निफ्टी में आपने कैसे एंट्री किया था, क्यों किया था, कहाँ एग्जिट किया। लेट्स से मुझे एक बैंक निफ्टी का ऐसा एक पैटर्न है, तो ये मेरा पैटर्न है, तो इसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। जब भी ये ट्रायंगल व्हेन इट विल ब्रेक ट्रायंगल पैटर्न विल एंटर अकॉर्डिंगली। तो ये मेरा प्लान है, मेरा एनालिसिस है मार्केट का स्ट्रक्चर का, कि मैं यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लूंगा या ब्रेक डाउन होगा तो एंट्री लूंगा। तो ये सब मैंने डिफाइन करके रखा है, करेक्ट। तो ये मेरा प्लान ऑफ द डे। तो ये जो मॉर्निंग का जो भी रहेगा यहाँ पर एनालिसिस, ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। जब भी आप ट्रेड्स लेते हो तो यहाँ पर एंट्री करनी है, और जो भी आप फीलिंग्स है एट द एंड ऑफ द डे, ये जो नीचे के दो सेक्शन है दैट इज एट द एंड ऑफ द डे, आपने उसको डे में कैसे कंट्रोल किया। तो दिस इज प्लान एंड रिजल्ट्स पेज। तो ये टेम्पलेट फिक्स है, डिफाइन है, आप उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट आप उसमें डिफरेंट पैरामीटर एंटर भी कर सकते हो। लेट्स से आपका डे एंड हुआ और 16,000 का आपने रिस्क लिया था, बट बिकॉज ऑफ सो मार्केट कंडीशन आपने ओनली 21,000 का प्रॉफिट किया। दैट मीन्स यहाँ पर
जो 21,000 आपने नेट प्रॉफिट किया है, करेक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जिसमें ब्रोकरेज और डिफरेंट चार्जेस रहता है। तो वो चार्जेस आपको मैन्युअली यहाँ पर एंटर करोगे। लेट्स से मैंने 21,000 के प्रॉफिट में 3 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेड लिए थे, वॉट एवर, बट उसमें मुझे लेट्स से 1400 रुपीज़ आपका चार्जेस हुआ। दैट मीन्स आपका नेट पी एन एल दैट मीन्स आपका नेट पी एन एल हुआ 19,600, और उसके हिसाब से आपका डे प्रॉफिटेबल रहा। तो रिजल्ट ये सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आते हैं, आपको जस्ट एंटर करना है आपका कैपिटल, करेक्ट, और आपका रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना और चार्जेस है, 4 पॉइंट आपको एंटर करना है। उसके बाद ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है और आप उसमें स्कोर डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप अपने खुद को मतलब रैंकिंग देना है कि आपने डे में उसको कैसा किया। लेट्स से आपने सब प्रोसेस फॉलो की थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने विन किया, देन यू कैन डिसाइड लेट्स से माय स्कोर फॉर द डे। मतलब मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ कि मेरा 8 पॉइंट आउट ऑफ 10 मेरा स्कोर 8 पॉइंट है। That means you perform well in a certain point and didn't perform well in another 2 points, correct। तो ये सब आपका प्लान एंड रिजल्ट्स हो गया। तो पहले जैसे इन सिंपल समरी हम देख ले तो ये जो भी ऊपर के जो ट्रेड्स सॉरी ये जो बॉक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा प्लान रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट भी इज़ अ पार्ट ऑफ प्लान। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड्स लूँगा, तो ट्रेड में यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। लेट्स से हम ट्रेड की एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कि नोट्स लिखूंगा, बट वो देखने से पहले हम एंट्री डेट देख लेते हैं। एंट्री डेट मान लो कि कल 12th है, बट हम जस्ट 11th का एंट्री कर रहे हैं, तो 11th का हम एंट्री करेंगे और कौन से टाइम पे ये स्पेसिफिक ट्रेड हमने एंट्री किया था, टाइम भी लिखना है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन टाइम देन यू विल सी हियर, आपको यहाँ पर टाइम लिखेगा। लेट्स से आपने मॉर्निंग में 9:30 को एक ट्रेड में एंट्री किया था, करेक्ट। तो 9:30 को आपने एक ट्रेड में एंट्री किया, तो आपको यहाँ पर 11/6/9:30 को आपको एक ट्रेड में इनिशिएट किया था आपने एंट्री, और आपको एग्जिट डेट कहाँ दिखता है वो सब यहाँ पर दिख सकते हो, वो लिख सकते हो। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर लेआउट है, प्रॉपर्टीज है, कितनी शो की है कितनी नहीं की, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वो सब हम डेट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये ट्रेड्स यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, और यहाँ पर 3 डॉट्स में आप जहाँ पर जाओगे प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं देखनी है आपको या फिर देखनी है, तो यहाँ पर आप अरेंज भी कर सकते हो। लेट्स से नॉट पहले रहेगा, उसके बाद लेट्स से हमने यहाँ पर एसेट डिफाइन किया है, तो एसेट हमारा कौन सा है, तो एसेट इज लेट्स से निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो आप यहाँ पर ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ये व्यू है स्पेसिफिक टेम्पलेट के लिए हो जाएगा, तो आप टेम्पलेट में मॉडिफाई करके आप एक स्पेसिफिक व्यू डिफाइन कर सकते हो। बट लेट्स से अभी हमें ट्रेड की रियल एंट्री करनी है, ट्रेड कैसे किया था, तो कल के लिए हम देखते हैं कैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो आप ट्रेड्स टेबल में जाओगे और यहाँ पर टुडे में लिखोगे, मतलब आप मंडे के सेशन में मॉर्निंग में आप नोशन ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको टुडे में जाना है। तो यहाँ पर आप एक न्यू करोगे, बराबर, तो यहाँ पर एक रो बन जाएगी, ईच रो इज योर 1 ट्रेड, करेक्ट। आपने अगर 5 ट्रेड लिया तो आपको 5 रो में एंट्री करनी है। तो एसेट यहाँ पर मैंने प्री डिफाइन बना के रखे हैं। लेट्स से आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो, क्रूड में करते हो, स्टॉक ऑप्शन, तो प्री डिफाइंड मतलब ऑप्शंस यहाँ पर रेडी है। लेट्स से मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंबल ट्रेड कर रहा हूँ। सिंबल इज नथिंग बट योर स्ट्राइक प्राइस। लेट्स से 18,600 में आप ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट। तो अगर आप उसके बाद आता है कॉल लिया या पुट लिया, मतलब आप बायर हो सेलर हो जो भी आप लिख सकते हो, तो आपने उसको कॉल लिया। यहाँ पर एंट्री डेट बाय डिफॉल्ट 16 का आ जाता है, जैसे मैंने बताया हम टाइम यहाँ इंक्लूड करेंगे 09 एंड लेट्स से आपने 30 को एंट्री किया था, और आपने एग्जिट कब किया, सेम डेट, बट आपने टाइम आपने उसको आपका टारगेट है आपका एंट्री सॉरी एग्जिट क्राइटेरिया आपको 9:30 एंड 7 को आपने एग्जिट किया। तो जैसे ही आप डेट एंड टाइम लिखते हो यहाँ पर ड्यूरेशन आ जाता है। ड्यूरेशन इज नथिंग बट आपने वो कितने सेकंड्स के लिए, यहाँ पर ड्यूरेशन सेकंड्स में कितने सेकंड्स के लिए आप वो ट्रेड में एंटर रहे थे वो आपको यहाँ दिखाएगा।
उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको लॉन्ग करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग, अगर आप ऑप्शन सेलर हो मतलब यू शुड गो फॉर शॉर्ट। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन जो लॉन्ग या शॉर्ट की है वो एंट्री और एग्जिट प्राइस के डिफाइन होती है। लेट्स से मैंने यहाँ पर निफ्टी के 100 क्वांटिटी लिए थे, मतलब 2 लॉट्स लिए थे और एंट्री प्राइस मेरा था 105 पे मुझे मिला था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 105 एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दिया 105 और एग्जिट आपने लेट से लिया। एग्जिट लेने से पहले आप स्टॉप लॉस डिफाइन करोगे, करेक्ट। तो ये ट्रेड के लिए आप यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो हर एक ट्रेड में यहाँ पर कैपिटल होता है, करेक्ट। तो हमारा डे का कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपीज़ है, करेक्ट। तो 3 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 100 क्वांटिटी 105 रुपीज़ से लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,500 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया इस स्पेसिफिक ट्रेड के लिए। दैट मीन्स आउट ऑफ 3 लाख रुपीज़ यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 3.5% इन योर स्पेसिफिक ट्रेड, करेक्ट। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको 3 लाख रुपीज़ है, लेट से आपने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ले लिया, 1000 तो नहीं आएगा उसमें बट लेट्स से आपने 900 क्वांटिटी ले लिया, तो आप यहाँ पर 94,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट मीन्स 31% आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो ये आपको अकॉर्डिंगली आपको दिखना है कि कितने क्वांटिटी आप ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज इन्वेस्टमेंट। तो ये सब वैल्यू ऑटोमेटिक्स यहाँ पर एंटर होती है। अभी आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किए, आपको रुपीस में डिफाइन करना है। मतलब आप 94,000 जैसे आप ट्रेड में एंटर करते हो उसमें मैं लेट से 5,000 का यहाँ पर लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा मेरा ये पॉइंट नहीं है, ये रुपीस में है तो आप 5,000 रुपीज़ का आप लॉस लोगे। नाउ यू आर इन एंट्री, मतलब आप ट्रेड में एंटर हो और कंटिन्यूसली एग्जिट जब मिला आपको 937 पे तो आपका एग्जिट प्राइस था लेट्स से अराउंड 115 पे आपने उसको एग्जिट किया, क्योंकि आपकी एग्जिट कंडीशन या फिर आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। तो जैसे ही आप 150 पे एग्जिट हुए तो आपका स्टॉप लॉस 5,000 का था, मतलब 5,000 रुपीज़ का था, आपने एज अ प्राइस स्टॉप लॉस लगाया है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रेड में कितना हुआ, दैट मीन्स आई गॉट 9,000 रुपीज़ इन अ प्रॉफिट। और परसेंटेज PLN परसेंट मेरा कितना हुआ, तो इन्वेस्टमेंट जो था उसके हिसाब से मुझे 9.5% मुझे प्रॉफिट मिला है। बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन लेके वो विन और लॉस ऐसे दिखाएगा। लेट्स से मैंने 105 था उसको मैंने 102 पे एग्जिट किया, करेक्ट, बिकॉज ऑफ माई स्टॉप लॉस हिट और वट एवर जो आपका प्रोसेस था उसकी वजह से आपने एग्जिट किया। तो यहाँ पर दिखेगा PNL इन -2700, यहाँ पर जो भी ये कॉलम्स दिख रहे हैं तो PNL इन -2700, कितना PLL परसेंट गया, लॉस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आएगा, ROI भी ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सब पैरामीटर ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना होगा 0.54, मतलब यहाँ पर आपने लॉस किया इसीलिए वो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर गया। क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड 0.54 क्यों आया, क्योंकि आपका रिस्क 5,000 का था बट आपने 27 पे एग्जिट किया इसीलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से आप सब पैरामीटर ऑटोमेटिक एंटर हो जाएंगे। बट हमें यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो मैं यहाँ पर लेट से 115 में मैं एग्जिट हुआ तो मेरा विनिंग ट्रेड बना। और विनिंग ट्रेड कितने परसेंटेज थे, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो मंथ और डे ऑटोमेटिक लेके आ जाता है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी आप डिफाइन कर सकते हो। अभी जैसे हमने वो आगे लर्न किया कि जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये ट्रेड किसकी वजह से लिया था। लेट्स से ये मेरा ट्रेड था सुपर ट्रेंड क्रॉस ओवर हुआ था, उसकी वजह से मेरा सेटअप मैट हुआ और मैंने इसमें एंट्री किया था। तो आपने यहाँ पर सुपर ट्रेंड क्रॉस ओवर दिया। तो आप ये सब पैरामीटर ऑटोमेटिक आते हैं, ये कौन से मंथ का था, कौन से डे का था, और ये ट्रेड को आप क्या रैंक देना चाहोगे। तो हर एक ट्रेड को आपको रैंक देना है, मतलब 1 to 5 स्टार देना है कि ये मेरा ट्रेड बेस्ट ट्रेड था या वर्स्ट ट्रेड था, करेक्ट। तो ये मेरा ट्रेड बेस्ट था क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से एंट्री हुई और मैं उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया। तो चलो एक ट्रेड खत्म हो। यहाँ पर थॉट्स है, यहाँ पर नोट्स कुछ भी लिख सकते हो। तो बेस्ट ट्रेड एवर, तो यहाँ पर आप नोट्स एज अ लिख सकते हो। तो ये तो सब नंबर्स थे। तो बट यहाँ पर आप देखोगे तो एक नोट्स करके एक कॉलम है, यहाँ पर ओपन करोगे तो ये जो भी हमने यहाँ पर रो में एंटर किया सब पैरामीटर यहाँ पर दिख जाते हैं कि जो जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर दिखते हैं। अभी यहाँ पर हम इंडिविजुअल ट्रेड का एनालिटिक्स करना है। तो यहाँ पर ट्रेड डिटेल पे क्लिक करोगे आप तो वापस एक टेम्पलेट ओपन होगा। तो ये ट्रेड हमने क्यों लिया था,
और क्या एंट्री किया। तो डिफाइन व्हाई ट्रेड हैज बीन टेकन एंट्री पॉइंट। सो बिकॉज इट क्रॉसिंग सुपर ट्रेंड बेस्ड सेटअप, वॉट एवर आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर कि आपने इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड लिया था। डिफाइन एग्जिट पॉइंट, इट वॉज क्रॉसिंग और मैचिंग माय रिस्क रिवॉर्ड स्टेटस, बराबर। मतलब आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड था 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 था, उसकी वजह से आपने उसको ट्रेड लिया और यहाँ पर आप उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करके एग्जिट हुए। अभी यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट तो हमने बना दिया, बट अभी हम देखते हैं कि हमने एनालिसिस चार्ट दिखते हैं कि मतलब हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था तो एक बेस्ट ट्रेड क्यों बना था और हमने क्यों एंट्री लिया और क्यों एग्जिट लिया। तो अगर हम देखें लेट से कोई भी एक ट्रेड लिया आपने, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया था। तो यहाँ क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया और वो ऊपर की डायरेक्शन में मैंने ट्रेड किया। सो दिस इज द ट्रेड एनालिसिस, नॉट अ डे एनालिसिस। तो आपने यहाँ पर क्यों एंट्री किया था। तो ये जो डेटा है वो पूरा आपके डेटा बेस में पूरा स्टोर होता है और आप उसको कभी भी रिव्यू कर सकते हो कि लूजिंग ट्रेड में क्यों मैंने एंट्री लिया था और विनिंग ट्रेड में क्यों एंट्री लिया था। तो आप यहाँ पर एक टेम्पलेट में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, करेक्ट। तो ये ट्रेड डिटेल हो गया, तो आपका एक ट्रेड यहाँ पर फिनिश हो गया। तो आपका एक ट्रेड का मतलब आज के दिन में मैंने जब भी ट्रेड लिया तो मुझे इतना ओवरऑल 9000 का प्रॉफिट हुआ और 9.5% का परसेंटेज मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेट्स से अभी आप वेट कर रहे हो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इमीडिएटली आपको मे बी 1 आवर 2 आवर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिली दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, तो आप उसमें दूसरी एंट्री करोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेट से यहाँ पर मुझे अभी बैंक निफ्टी में उसका मिला 44,000 का स्ट्राइक प्राइस। मुझे यहाँ पर पुट की एंट्री मिली, टाइम था इंक्लूड टाइम करूँगा तो मुझे 12 अराउंड 12 बजे के आसपास एक एंट्री मिली और मैं एग्जिट हुआ अराउंड, यहाँ पर टाइम लिखना है 10 मिनट्स के बाद मैं एग्जिट हो गया। इसमें आपको पीएम कर देना है, तो यहाँ पर आप 600 सेकंड मतलब अराउंड 10 मिनट्स तक आप उसमें ट्रेड में थे। आपने यहाँ पर क्वांटिटी ली थी 50 क्वांटिटी और 350 का उसका प्राइस था जब भी आपने एंट्री किया। और यहाँ पर फॉर व्हाट्सएवर रीजन आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया, इसीलिए आपने यहाँ पर 325 को एग्जिट कर दिया था। आपने उसमें सेम 5000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मतलब आप उसमें लॉस लेना चाहते थे, बट ओवरऑल ये ट्रेड आपके लेट से फेवर में नहीं गया, तो यहाँ पर 12,050 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ और PNL परसेंट 7.5%, करेक्ट। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया यहाँ पर मैं कैपिटल लिख लेता हूँ वापस, डे का कैपिटल जो भी था, तो वो 3000 में से मैंने 50 क्वांटिटी लेके 5000 कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा 17,500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें से मुझे कितना लॉस हुआ यहाँ पर दिखाता है -1250, तो 5% का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था अपना ट्रेड। तो यहाँ पर लेट से मैंने कोई भी ट्रेड ले लिया, फिबोनाची ब्रेकआउट, या फिर मैंने रैंडम ट्रेड लिया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको जस्ट लगा के लेना है तो ले लिया, करेक्ट। तो यहाँ पर आप ट्रेड्स में एंट्री बना दी और इसको रैंक दे सकते हो 1 स्टार। फोमो ट्रेड एंटर, जो भी आपके मन में था वो ट्रेड आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपके यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर सेम यहाँ पर ट्रेड डिटेल में जाके टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेड डिटेल टेम्पलेट। और यहाँ पर आपने लेट से एंट्री क्यों किया था, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि मैंने यहाँ एंट्री लिया था, क्यों लिया था, तो वो देख सकते हो। लेट से मेरा एनालिसिस चार्ट था तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया वो जो भी चार्ट था, इसीलिए मैंने एंट्री किया था और नहीं किया था, सो वॉट एवर। तो ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर हम देखोगे तो वो डे में यहाँ पर ट्रेड्स सब आ गए हैं और यहाँ पर हम एक्सप्लोर में जाके डे का एनालिसिस देख लेते हैं कि डे में क्या रहा। तो
वही था यहाँ पर डे का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको यहाँ लिखना है, और वो करके आपको यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर आ जाएगा। तो लेट्स से आपने डे में यहाँ पर ओवरऑल कितना रिस्क का प्लान किया था वो यहाँ पर लिख लो। बट यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेड्स टेबल में, मैं इसको ओपन करें हम, करेक्ट। तो ये पर डे का था। तो अभी जो मैं यहाँ पर देखूंगा, मुझे टुडे जो है उसको यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो। ये फिल्टर में जाके रूल क्या है, एंट्री डेट इज टुडे, करेक्ट। तो ये ट्रेड तो ये तो ब्लैंक लाइन है, ब्लैंक लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। बट आज की डेट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 7750 मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इधर यहाँ पर जाके नेट पीएनएल रहा, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट 7750 में प्रॉफिट ले लूँगा यहाँ पर जो लिखा है मैंने, और चार्जेस मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखेगा। लेट से मुझे 500 का चार्जेस आया। तो यहाँ पर मेरे डे फिनिश हुआ, मतलब जितने भी ट्रेड्स लिए थे मैंने आज के लिए, तो उसका मुझे टोटल यहाँ पर दिखाता है कितना मुझे प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पर डे फिनिश हुआ मेरा, डे फिनिश मतलब आपने 10th को ट्रेड लिया था उसमें 25,000 प्रॉफिट था, सॉरी रिस्क था उसमें, सामने 42,000 प्रॉफिट लिया, 16,000 के रिस्क पे आप 7700 का प्रॉफिट लिया। तो ये सब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होता जाता है। अगर आप वही चीज़ कैलेंडर में देखते हो तो यहाँ पर आपको कैलेंडर दिख जाएगा। तो कैलेंडर में यहाँ पर हर दिन का प्लान है, उसका प्रॉफिट है, और ओवरऑल हमने प्रॉफिट किया था या लॉस किया था, जो भी हमने ये टेबल में लिखा, ये टेबल व्यू अभी ये कैलेंडर व्यू दिखाता है, तो हम कैलेंडर व्यू में भी देख सकते हैं। तो आप जैसे ही डेटा बिल्टअप करते जाओगे यहाँ पर ऐड होता जाएगा। लेट्स से यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी देखनी है, यहाँ पर आपको लेट्स से प्रॉफिट या लॉस का नंबर नहीं देखना है, तो यहाँ पर 3 डॉट में जाके यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जो दो प्रॉपर्टीज हमने लिए, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं देखना है, बट आपका प्रॉफिट और लॉस ही था वो ही देखना है, तो यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना है, और मेरा उस दिन कैपिटल कितना था वो देखना है। तो मेरा 30,000 कैपिटल पे मैंने 42,000 प्रॉफिट किया था, 30,000 कैपिटल पे मैंने 7750 प्रॉफिट किया था। तो आप डिफरेंट व्यू यहाँ पर बना सकते हो। तो ये था ट्रेड्स टेबल व्यू और एक्सप्लोर व्यू। अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर आप मन चाहे वैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हो। आपको इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग या मतलब कैसे कार्ड व्यू देखना है, टेबल व्यू देखना है, यहाँ देख सकते हो। अभी मैंने टेम्पररी क्या किया है कि मैंने एसेट परफॉर्मेंस, मतलब मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता हूँ वो लिखा है। लेट्स से यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैं मोस्ट ऑफ टाइम लॉस करता हूँ ओवरऑल, और निफ्टी में मेरा प्रॉफिटेबल होता है। तो मेरा ट्रेडेबल गुड इंस्ट्रूमेंट इज द निफ्टी। अगर मैं क्रूड में प्रॉफिट ज़्यादा करता हूँ तो मैं ऑलवेज क्रूड मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर जो जो आपने एसेट सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ग्रुपिंग किया है। और यहाँ पर डे वाइज लेट्स से सैटरडे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता हूँ कंपेयर टू द थर्सडे, तो थर्सडे इज़ नॉट अ गुड डे फॉर मी कंपेयर टू द सैटरडे। तो आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि कौन से डेज पे आप प्रॉफिटेबल ले रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो, कौन से टाइम पे प्रॉफिटेबल रह रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल एडजस्ट करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग जर्नल, करेक्ट। तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से एक्सप्लोर में यहाँ पर हम देखें तो ये डेली एक्सप्लोर है, ये महीने का है, ये कैलेंडर व्यू का एक्सप्लोर है। उसके बाद यहाँ पर एनालिटिक्स में देखोगे तो वीक डेज, मतलब आपका वीक डेज में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो लेट्स से सैटरडे में क्या क्या ट्रेड लिए थे, संडे में क्या क्या ट्रेड लिए थे, तो ये सब पूरा एनालिटिक्स यहाँ पर हमको दिख जाता है कि वेडनेसडे मोस्टली मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है। तो ये सब पैरामीटर में एंट्री कर सकता, कौन सी स्ट्रेटेजी मेरा प्रॉफिटेबल है। लेट्स से फोमो में मैं 48,000 कभी कभी प्रॉफिट ले लिया था, और बट रैंडम ट्रेड में 12,100 एंड 200 1250 मैंने लॉस किया है। तो स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर सकते हो, एसेट को एनालिसिस कर सकते हो, आप ये एसेट को कैसे एनालाइज करोगे, और डायरेक्शन एनालाइज कर सकते हो, करेक्ट। तो आप कॉल साइड में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हो या पुट साइड में, तो जितने भी ट्रेड लेते हो, लेट्स से आप बुलिश ट्रेडर हो या बेरिश ट्रेडर हो, तो कैसे आपकी उसका एनालिसिस रहता है। तो
ये सब देख के आप अपना खुद का ट्रेड बना सकते हो। करेक्ट, तो ये सिंपल जर्नल है। डैशबोर्ड में यहाँ पर देखो कि मैंने टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर क्या परफॉर्मेंस दिया वो यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेड्स टेबल जैसे हमने डिस्कस किया, जितने भी आप ट्रेड लेते हो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। डैशबोर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। एक्सप्लोर में देखोगे तो डे वाइज, दिस मंथ वाइज और कैलेंडर वाइज व्यू है। और एनालिटिक्स में हमने देखा कि वीकली, स्ट्रेटेजी, एसेट वाइज, डायरेक्शन वाइज हमारे कैसे ट्रेड मिल सकते हैं। करेक्ट, तो सो दिस इज माई डिज़ाइन टेम्पलेट, मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ। तो आप इसको भी डुप्लीकेट करके आपके नोशन में आप यूज़ करो और आइडेंटिफाई करो कि आपका पैटर्न कौन सा है। आप इसमें मन चाहे वैसे ट्रेड्स में आप, लेट्स से ट्रेड टेबल है, आप में इसमें कोई एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, आपको कॉलम नहीं देखना है, तो आप वो आपके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ये डेटा ग्रो होता है, आप अपनी एक साइकोलॉजी और आपका खुद का एनालिसिस करके आप अपना सिस्टम बना सकते हो कि ये एसेट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये डे मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये टाइम मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो वो सब डेटा एनालिसिस हमको करना है। करेक्ट, तो आई होप आपको ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो पसंद आया हो, और ये ट्रेडिंग जर्नल का कॉपी आप ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको एनालाइज करो, आपके नोशन में डे टू डे एंट्री करो, और उसके बाद आपका एनालिसिस आप खुद करो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बन रहे हो और कब आप लॉस कर रहे हो। क्लियर, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड सी यू लेटर अगेन फॉर द few interesting videos. Thank you very much, team.